नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज मार्केट में हमें जो पैनिक देखने को मिला उसका रीज़न आपके सामने है। यूएस बॉन्ड यील्ड में तेज़ी देखने को मिल रही है और छोटी मोटी तेज़ी नहीं है, 4% से भी ज़्यादा का जंप हमें देखने को मिला। इन दोनों के बीच में संबंध क्या है मैंने आपको कई बार समझाने की कोशिश की है। स्टॉक मार्केट और बॉन्ड मार्केट दोनों एक इंस्ट्रूमेंट है जहां पर इन्वेस्टर पैसे बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट अभी उस लेवल पर चल रहा है जहां पर वैल्यूएशंस बहुत ही क्रेजी हो चुके हैं और ऑलरेडी वॉलेटिलिटी तो हमेशा से ही स्टॉक मार्केट में ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू बॉन्ड मार्केट, और बॉन्ड यील्ड लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट से पैसा निकल सकता है और बॉन्ड मार्केट में एंटर होता हुआ नजर आ सकता है, और इसी के कारण बार बार हमें शेयर मार्केट में प्रेशर देखने को मिल रहा है। ऐसा ही प्रेशर आज हमें देखने को मिला है। सेंसेक्स में 0.95% की गिरावट देखने को मिली, लेकिन एक छोटी सी पॉजिटिव बात यह है कि 15,000 का लेवल अभी भी इंटैक्ट दिखाई दे रहा है। निफ्टी बैंक के बारे में बात करें तो 1.23% की गिरावट है। निफ्टी मिड कैप के बारे में बात करें तो कंपेरेटिवली गिरावट कम है, लेकिन गिरावट यहां पर भी हुई है 0.43% की। एडवांस डिक्लाइन रेशियो के बारे में बात करें तो 1000 से भी ज्यादा स्टॉक्स डिक्लाइन के फेवर में थे, तो ज्यादातर मार्केट हमें डाउनटर्न जाती हुई नजर आई है। कमोडिटीज के बारे में बात करें तो क्रूड ऑयल स्लाइटली वीक दिखाई दे रहा है। नेचुरल में 1% है। गोल्ड में हमें 1% की गिरावट दिखाई दे रही है। सिल्वर के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 2% की गिरावट हमें दिखाई देती है। निफ्टी के चार्ट्स पर हमें क्लियरली पता चलता है कि गैप अप का किस्सा अभी भी चालू ही है। यहाँ पर आज भी हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन ओपनिंग के बाद ज़्यादा तेज़ी नहीं आई। उसी के आसपास इंट्राडे हाई बनाने के बाद कंटिन्यूसली गिरावट ही देखने को मिली। पहले तो स्लोली करके निफ्टी नीचे आ रहा था, लेकिन उसके बाद तेज़ी से गिरावट आई और 14,950 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद थोड़ी सी यहाँ पर रिकवरी हमें देखने को मिल जाती है। डेली कैंडल पर क्लियरली पता चलेगा कि आप देख पाएंगे ऊपर के लेवल पर निफ्टी ज़्यादा नहीं जा पाया। 15,300 के आसपास इसकी ओपनिंग हुई थी, गैप अप ओपनिंग, उसी के आसपास इसका इंट्राडे हाई बना और लगातार सिर्फ और सिर्फ गिरावट देखने को मिली। बीच में कहीं पर भी निफ्टी ने सपोर्ट लेने की कोशिश नहीं की है। जहां पर निफ्टी ने लास्ट में सपोर्ट लिया वो था इसका 20 डेज का ईएमए, जो कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि निफ्टी के लिए 14,950 का लेवल शॉर्ट टर्म के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है, और उसी लेवल पर आज तो फिलहाल निफ्टी ने सपोर्ट लेने की कोशिश की। और एक पॉजिटिव बात यह है कि 15,000 के ऊपर भी क्लोजिंग दिखा दी है। ऊपर के लेवल पर जिस लेवल का हमें ध्यान रखना है वो है 15,250 का लेवल। गैप अप ओपनिंग देखने को जरूर मिली, लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं हो पाया, वापस हमें गिरावट देखने को मिली है। नीचे के लेवल्स पर तो आज इसने सपोर्ट ले लिया है, और भी थोड़ा नीचे जाए, सपोज ये 14,950 का लेवल टूट जाता है तो जो दूसरा लेवल हमें देखने को मिल सकता है वो है 14,800 का लेवल। इस लेवल पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ओवरऑल निफ्टी में फिलहाल कंसोलिडेशन चल रहा है। आरएसआई भी आप देख पाएंगे ना ही ज्यादा स्ट्रांग हो पा रही है ना ही ज्यादा वीक हो पा रही है। 53 का आरएसआई का नंबर हमें चलता हुआ नजर आता है। अगर ब्रॉडर जोन के बारे में बात करें, थोड़ा सा हमारा पर्सपेक्टिव अगर वाइड करते हैं तो हमें पता चलता है इसका जो कंसोलिडेशन का जोन है वो है 14,500 से करके 15,250 का लेवल। 15,250 तीन बार एज ए रेजिस्टेंस देखने को मिला। यहां पर भी रेजिस्टेंस देखने को मिला, यहां पर भी गिरावट आई और यहां पर भी हमें गिरावट देखने को मिली है। और 14,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। वाइडर जोन की बात कर रहा हूं, उससे पहले तो ऑफकोर्स 14,800 का सपोर्ट हमें दिखाई देगा। आज न्यूज़ के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगते हुए नजर आ रहे हैं। सिचुएशन थोड़ी सी गंभीर होती हुई नजर आती है। ये भी एक कारण है जिसके कारण हमें प्रेशर देखने को मिल जाता है। ये भी ऑफकोर्स एक बिल्कुल भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। हो सके भगवान करे ऐसा ही हो कि यहाँ पर लॉकडाउन हट जाए, कोरोना वायरस हमें खत्म होता हुआ नजर आए, लेकिन कोविड केसेस अगर बढ़ते हैं तो लॉकडाउन लगाना जरूरी हो जाता है, जिसके कारण ऑफकोर्स कंपनी के परफॉर्मेंस पर हमें क्लियरली असर पड़ता हुआ नजर आएगा। इंडिया का आईआईपी हमें कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ नजर आता है। आईआईपी का मतलब है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो कि 1.6% कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, जो कि ऑफकोर्स एक थोड़ी सी स्लाइटली नेगेटिव न्यूज़ बनकर आती है। सीपीआई एक्सेलरेट हो चुका है। सीपीआई का मतलब है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जो आउटपुट अच्छा होना चाहिए वहां पर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये भी कोई पॉजिटिव नंबर्स हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। सनोफी के बारे में एक न्यूज़ है। सनोफी टू स्टार्ट ह्यूमन ट्रायल ऑफ इट्स सेकेंड कोविड वैक्सीन कैंडिडेट। सनोफी एक अच्छी कंपनी है जहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं। ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ बनकर आती है। फाइजर टू एक्सीड 2021 वैक्सीन प्रोडक्शन टारगेट बाय एज मच एज 20%, सीईओ ने ये बात कही है। तो ये फाइजर के लिए काफी अच्छी बात है और ओवरऑल लोगों के लिए भी काफी अच्छी बात है, क्योंकि वैक्सीन की जरूरत तो पड़ने ही वाली है। नेक्स्ट न्यूज एचपीसीएल से रिलेटेड है। एचपीसीएल लॉन्चेस ईवी चार्जर्स एट इट्स रिटेल आउटलेट्स। तो इस कंपनी अभी
चार्जर्स भी लॉन्च कर रहे हैं। तो ये ईवी टेक्नोलॉजी के बारे में बात बताते हैं कि अभी जो पुराने लोग हैं ओएमसीज जो कि ऑयल का धंधा कर रहे हैं वो भी हमें ईवी चार्जर्स में एंटर करते हुए नजर आते हैं। फ्यूचर ऑफकोर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल का है तो वहाँ पर हमें निवेश करना चाहिए। कई कंपनीज में हमें निवेश भी किया है। तो ये एचपीसीएल के भी एक पॉजिटिव बात है कि ओएमसी से हटकर ये भी ईवी चार्जर्स में आते हुए नजर आते हैं। इन्फोसिस न्यूमॉन्ट एक्सटेंड स्ट्रेटेजिक टाई अप बाय 5 ईयर्स। तो ये भी इन्फोसिस के शेयर होल्डर्स के लिए एक पॉजिटिव बात है। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा शेयर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। एसजेवीएन विंस बिड टू बाय पीटीसीज विंड फॉर 2000। एसजेवीएन भी एक अच्छा शेयर है, पेनी शेयर की कैटेगरी में आता है। 20-25 रुपए का शेयर है। ओवरऑल एक डिसेंट शेयर है, एक ठीक ठाक कंपनी है, लेकिन इसका डिविडेंड बहुत ही ज़्यादा है। ऑफकोर्स ये पीएसयू कंपनी है तो ग्रोथ की बजाय डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करना है तो करने के बारे में सोच सकते हैं। आईटीसी लॉन्चेस न्यू वेरिएंट ऑफ इट्स सैवलॉन सैनिटाइजर ब्रांड। आईटीसी का ये जो मूव है ये बहुत ही अच्छा है शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि इसका जो सिगरेट बिजनेस है ये उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। और अगर आईटीसी उसके एफएमसीजी बिजनेस पर, एग्री बिजनेस पर फोकस करता है तो आईटीसी में एक अच्छा बूस्ट देखने को मिल सकता है। अगर डिपेंडेंसी, रेवेन्यू की डिपेंडेंसी, प्रॉफिट की डिपेंडेंसी एफएमसीजी पे ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू सिगरेट तो ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव मूव होगा आईटीसी के शेयर के लिए। एफएमसीजी कंपनीज हाइक प्राइसेस टू सेफ गार्ड मार्जिन। अभी फिलहाल प्राइसेस बढ़ा दिए गए हैं क्योंकि कॉमोडिटीज के प्राइस हमें बढ़ते हुए नजर आते हैं। फ्यूल इतना महंगा हो चुका है तो ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट भी बढ़ जाते हैं। तो एफएमसीजी कंपनीज ने प्राइस बढ़ा दिया है जिसके कारण मार्जिन सेफ गार्ड होंगे। तो इसमें अभी दो तरह की बातें निकल कर आती है। एक तो अच्छी बात है कि चलो इनका मार्जिन सेफ रहेगा, लेकिन इनका जो कस्टमर बेस है वो थोड़ा सा नाराज हो सकता है। कस्टमर थोड़े से कम होते हुए नजर आ सकते हैं। सेल्स में गिरावट देखने के भी चांसेस कभी कभी हो जाते हैं। तो दोनों एक सिक्के के दोनों साइड्स होते हैं तो एक रिस्क भी लेना ही पड़ता है थोड़ा। अलग अलग कंपनीज है जैसे कि एचयूएल है, नेस्ले है, कोलगेट है, इमामी है, मैरिको है, इन सभी ने प्राइसेस इंक्रीज किए हैं। स्टैंड आउट ब्रोकरेज रिपोर्ट है, क्रेडिट सूज ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और एसबीआई लाइफ को डाउनग्रेड किया है जिसके कारण दोनों में आज गिरावट भी दिखाई दी। हालांकि एसबीआई लाइफ में तो ब्लॉक डील हुई थी जिसके कारण भी प्रेशर हमें देखने को मिला और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में ज्यादा गिरावट हुई थी। उसका रीजन आपके सामने है। अब ऐसा क्यों किया है डाउनग्रेड? क्योंकि उनका मानना है कि इनके मार्जिन कम हो सकते हैं। जो प्रॉफिट मार्जिन है उसमें कटौती देखने को मिल सकती है और ये बहुत ही बड़ी नेगेटिव न्यूज होती है हर एक कंपनी के लिए, लेकिन ये लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के लिए तो और भी ज्यादा नेगेटिव है क्योंकि ऑलरेडी इनका जो मार्जिन होता है बहुत ही कम होता है। आप इनका रेवेन्यू देख सकते हैं और प्रॉफिट देख सकते हैं। रेवेन्यू बहुत बड़ा होगा लेकिन उसके मुकाबले आपको इतना प्रॉफिट दिखाई नहीं देगा। उसका रीजन है क्योंकि इनका जो बिजनेस है पूरा का पूरा इंश्योरेंस का बिजनेस ही वेफर थिन मार्जिन पर चलता है और उसमें भी अगर मार्जिन कम हो जाएगा तो ऑफ कोर्स ये शेयर के लिए एक अच्छी बात नहीं है। टेस्ला इन टॉक्स विद टाटा पावर फॉर ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये रिपोर्ट बता रहे हैं। अब ये कंफर्म न्यूज नहीं है। टाटा मोटर्स के साथ पहले बात चल रही थी, ऐसे रिपोर्ट आ रहे थे, लेकिन फिलहाल टाटा पावर के साथ बात चल रही है। ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में टेस्ला टाटा पावर के साथ मिलकर कुछ काम कर सकता है। इसके कारण टाटा पावर में आज हमें शानदार तेजी भी देखने को मिली। हमने ऑलरेडी कुछ 80-85 के आसपास खरीद कर रखा है। अच्छा शेयर है, लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं क्योंकि ईवी चार्जिंग में बहुत ही अच्छा काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये था हमारा स्टॉक मार्केट का न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।